नमस्कार। आज करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ ऐसे आसन जिसमें मोटापा कम होता है। आपको ये आसन रेगुलरली करना है और आप देखेंगे 1 महीने में भी आपका बहुत वेट कम हो गया है। और आसन करने से पहले ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद मंत्र, फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रियाएं और आसन शुरू करेंगे। तो शुरू करते ओम से। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखें, तीनों उंगलियां ऐसे सीधी और तर्जनी और अंगूठा आपको ऐसे जोड़ के रखना है। घुटने के ऊपर ऐसे हाथ रखा, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे। गहरा लंबा श्वास लेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संकल्प मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितामस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज के योग कक्षा शुरू करेंगे। पहले करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। तो ऐसे दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन इसको बोलते हैं दंडासन। पहले आप अंगूठे से शुरू करेंगे, पैर के अंगूठों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रिलैक्स, फिर स्ट्रेच, फिर रिलैक्स। ऐसे नीचे की तरफ दबाए और फिर ऊपर की तरफ करें, फिर नीचे की तरफ दबाएं, फिर ऊपर की तरफ करें। ऐसे कम से कम 15-20 बार करें। इसमें हमारे सारे जो जॉइंट्स होते हैं, अंगूठे और उंगलियां के जो जॉइंट्स होते हैं वो खुलते हैं, क्योंकि हमारा जो पैर के तलवा होता है वो हमारा शरीर का बेस होता है, फाउंडेशन होता है।
तो इसी के ऊपर हमारा पूरा शरीर खड़ा हुआ है। सपोज हमारा पैर स्ट्रांग है तो हमारा शरीर भी स्ट्रांग है। तो शरीर को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, फुर्तीला रखने के लिए पहले पैरों का ध्यान रखना चाहिए। पैरों की एक्सरसाइज, ये सारी चीज छोटी छोटी क्रियाएं है, लेकिन लगता है छोटा लेकिन बहुत कारगर है। सारे जो जॉइंट्स में सारे जो पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, ये सारी उंगलियों में होते हैं, तलुए में होते हैं। तो ये अब इसका एक्सरसाइज हो जाता है तो पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है अच्छे से और शरीर के सारे अंग सही रहते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों पैरों को, दोनों जो पंजे को नीचे की तरफ झुकाएंगे ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आप देखोगे ना यहाँ पर आपका काफ मसल में स्ट्रेच होता है और ये आपका जो एंकल होता है उसका भी जॉइंट्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो जैसे तलुओं में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, रात को जब सोने से जब उठते हैं, सुबह सुबह पैर नीचे नहीं लगाया जा सकता, इतना ज़्यादा दर्द होता है हील में। तो ये जो हील का दर्द है इसमें से ठीक हो जाएगा। पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और वो काफ मसल में जो स्ट्रेचिंग होती है उसका अनुभव करें। ये घुटने दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और फिर नीचे की तरफ दबाएं, सांस लेते हुए नीचे की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। इसको भी 10-15 बार करें कम से कम, लेकिन वो जो स्ट्रेच होता है उसका अनुभव करें और इतना तक करें कि आपका पैरों में अच्छे से स्ट्रेच हो, ताकि वो जो नस है बंद पड़े हैं वो खुल जाए। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। फिर दोनों तरफ पैरों को थोड़ा सा खुला कर देंगे, 1 फीट की फासला। फिर क्या करेंगे, दोनों अंगूठे को आपस में जोड़ेंगे ऐसे, ये देख लें, ऐसे जोड़ के नीचे की तरफ करना है। फिर दोनों तरफ, फिर ऐसे अंदर की तरफ दोनों अंगूठे को जोड़ेंगे, फिर साइड में कर देंगे दोनों पैरों को। कभी कभी क्या होता है, दोनों घुटने बजने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपकी घुटना सही रहता है, आपकी थाई मसल, आपकी काफ मसल, ये भी सही रहता है। और ये कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती, कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। आप कभी भी जब बैठे हो कभी भी आप ऐसे कर सकते हो, तो इसमें आपका पैरों का मजबूती बढ़ेगी। इसको भी कम से कम 15-20 बार ऐसे करें। फिर दोनों पैर ऐसे ही रखना है और इसको घुमाना है इस तरह से, एड़ियों को घुमाना है। पंजे को घुमाओगे तो जो एड़ी के जो जॉइंट्स है वो खुल जाएंगे। तो ये जॉइंट्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरा सारा शरीर का जो भार है और हमारे जो पैरों पे ऊपर पड़ता है वो भार, तो उसको जोड़ता है ये एड़ी वाला जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स सही हो गया तो उसका मतलब आपका पैर सही हो गया, पैरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जॉइंट्स जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक पैरों में दिक्कत आती है। फिर उल्टे दिशा से घुमाएं, इसको भी आपको कम से कम 15-20 बार करना है। और ये आपका जो स्ट्रेचिंग होता है आपके पंजों में, आपकी एड़ियों की जो नर्व्स में, इसका अनुभव करें। आप जब भी जो भी सूक्ष्म व्यायाम करते हैं या आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान उसी में ही होना चाहिए। आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका शरीर के ऊपर, इसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एक है रेगुलरिटी, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सवित दृढ़ भूमि। ये पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, कोई भी काम को हम दीर्घकाल तक निरंतर करते रहने से और सत्कार सवित मतलब खुशी मन से, आग्रह के साथ हमें रिजल्ट मिलता है 100%। नहीं तो
बहुत दिन लगता है। कोई भी काम आप करते हो तो आपको दीर्घकाल तक लगता है, उसको एकदम एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप आज बोलोगे कि आज मैंने ये किया, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा फ़ायदा होता है, उसको हम कभी कभी फील कर सकते हैं, कभी कभी नहीं, लेकिन आप दीर्घकाल तक करने से इसका लाभ आपको मिलेगा। फिर इसके बाद दोनों पैरों को जोड़े, फिर उसके बाद फिर घुमाएं एक बार इस तरह से। इसमें भी देखोगे उस समय जो पैर खोल के घुमा रहे थे और पैर जोड़ के घुमा रहे हैं, उसमें आपका फर्क आप खुद अनुभव करोगे। इसमें आपका काफ मसल में, आपका यहाँ पर पैरों की यहाँ पर नस में आपको प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा। फिर ये उल्टे दिशा से ये हो गया हमारा, हमने अंगूठा से स्टार्ट किया, एड़ी तक आ गए। अभी हम घुटना का करेंगे। घुटने के करने के लिए पहले क्या करेंगे, घुटना को थोड़ा सा, ये जो मसल्स होता है उसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो जो घुटना का यहाँ पर जो कैप होता है, नी कैप में, तो नी कैप में आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा काफ मसल और हमारा थाई मसल सब स्ट्रांग हो गया, तो हमारे नी में दर्द नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। पैर को, पंजे को नीचे की तरफ ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ पर आपका नी में देखोगे फर्क पड़ता है। आप चाहे तो इसके नीचे एक मोटा तकिया रख सकते हैं, टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं इस तरह से। कुछ देर तक आप रोक के भी रख सकते हैं ऐसे, फिर रिलैक्स, फिर रोक के रखेंगे, थोड़ी देर ऐसे खींचेंगे, फिर रिलैक्स। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों घुटने को ऊपर उठाएंगे और नीचे पटकेंगे इस तरह से। इसको आपको डेली करना है। इसमें हमारा पैरों का जो मोटापा है वो भी कम होता है, हमारा जो नी पेन है वो भी धीरे धीरे करके खत्म होता है। कोई भी बात के लिए पेशेंस रखना चाहिए, और आप रोज करोगे तो आपको कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद आप देखोगे ना कि आपका कितना ज़्यादा फायदा हुआ है, पहले के दिन और 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, वो डिफरेंस आप खुद समझ सकते हो। जोर जोर से इसे पटकना है, अपने क्षमता के अनुसार करें। फिर इसके बाद राइट पैर के घुटने को ऐसे ग्रिप बनाए पीछे से और ऐसे घुटने को पकड़े। फिर इसके बाद आपको इस तरह से, जैसे साइकिल चलाते हैं इस तरह से चलाना है। धीरे धीरे करके करना है। आपने जो हाथ रखा है घुटने के नीचे, इसमें आपका घुटने को सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे करने से आपका घुटना जो है वो, आपका जो दर्द होता है वो बहुत, उसमें रिलीफ मिलता है। इस तरह से करना है आपको। फिर आपको पीछे की तरफ ले जाना है, फिर इस तरह से साइकिल चलाना है पीछे की तरफ से। आज ही करोगे तो आज ही आपको देखना कितना ज्यादा आराम मिल रहा है घुटने दर्द में। दूसरे पैर से करेंगे, इसको भी हर पैर में 20-20 बार करना है आपको। ये आपको ऐसे नीचे पकड़ा, फिर ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाना है। इसके साथ साथ आप देखोगे ना, ये जो पंजा है ऐसे स्ट्रेच करना है, फिर से पीछे की तरफ लेंगे, पीछे की तरफ लेना है, फिर इस तरह से, फिर उल्टे दिशा से करेंगे इस तरह से। फिर लेकिन आपका जो पंजा है वो ऐसे स्ट्रेच रहना चाहिए।
जितना स्ट्रेच करेंगे हमारी जो नर्व्स होता है वो स्ट्रेच होगा, तो उसमें हमारा फ़ायदा मिलेगा। हम स्ट्रेच नहीं करेंगे तो फिर हमारा इतना 100% हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, हम घुटने को फिर इस तरह से पकड़ेंगे, फिर घुटने को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से करके। फिर उल्टे दिशा से। ये जो जॉइंट्स होते हैं उसमें खुल जाते हैं, तभी जो घुटने का जो दर्द होता है, क्योंकि जॉइंट्स हमारा अकड़ जाते हैं ना, तो उसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से घुमाने से हमारे जॉइंट्स खुल जाते हैं, तो हमको दर्द कम महसूस होता है। और कुछ दिन करने के बाद देखना आपका घुटना बहुत सही हो गया है, आपका दर्द कभी नहीं होगा। अभी दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से घुमाएंगे, जिसकी जितनी क्षमता है उसी के अपनी शक्ति के हिसाब से आप करें। कभी योग में जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। थोड़ी देर थक गए, फिर कोई दूसरा आसन कर लिया, कोई दूसरा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, फिर उसके बाद फिर इसको करने लग गए। तो इस तरह से करना है। बटरफ्लाई, दोनों पैरों को ऐसे जोड़े, इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बनाए और इस तरह से पकड़े। फिर उसके बाद जो हमारे घुटना है उसको ऊपर नीचे करें इस तरह से। ये हमारे जो थाई की जो जॉइंट्स है, जो थाई की हड्डी है, फीमर की हड्डी है, तो उसकी जो जॉइंट्स है तो उसमें बहुत आराम मिलता है, वो जॉइंट्स खुल जाता है और आपकी लोअर एब्डोमेन के रिलेटेड जो जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो भी इसमें सॉल्व हो जाते हैं। ये लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, इसको तितली आसन बोलते हैं। ये लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है, तो सबको ऐसे करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट तक बटरफ्लाई करना चाहिए। तो इसमें हमारा थाई भी पतला हो जाता है। जो हमारा पद्मासन जो नहीं लगा सकते तो पद्मासन भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको 5 मिनट, 2 मिनट से लेके 5 मिनट करना है। सपोज आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप थोड़ी देर करोगे तो थक जाओगे, तो आपका दर्द होने लगेगा। लेकिन सपोज आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, टाइम बढ़ाओगे, तो आप 5 मिनट तक भी कर सकते हो। कम से कम 2 मिनट करना है आपको बटरफ्लाई इस तरह से। फिर उसके बाद आपको उसको आप क्या करना है, अभी घुटने को ऊपर उठाए, फिर नीचे दबाए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से। जंघा के ऊपर आपके पंजे को रखना है, फिर उसके बाद ये घुटने के ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कोल्हो का जॉइंट का। फिर अभी करेंगे कमर के लिए। कमर के लिए कौन सा आसन है, चक्की आसन। दोनों पैर को ऐसे फैलाए, जैसे पहले लोग चक्की से पीसते हैं तो उनका पेट कम होता था और कमर भी स्ट्रांग होता था, कमर की जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग होता था। तो आजकल हम काम नहीं करते, हम चक्की नहीं पीसते, तो इसीलिए हमारा पेट बढ़ जाता है। तो अभी क्या करेंगे, चक्की आसन करेंगे। लेकिन इसका ध्यान रखना, आप जितना आपकी क्षमता है क्षमता के अनुसार करना। और दोनों हाथ को ऐसे ग्रिप बना के उसको आपको स्ट्रेच करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेच करना है। हमेशा याद रखना है हाथ आपका हमेशा स्ट्रेच रहे। तो आप शुरू करें इस तरह से, जैसे चक्की को पकड़ रखा है हमने, इस तरह से पीछे आएंगे, फिर हाथ ऐसे आपका सीधा ही रहेगा।
ये आप 100-200 बार भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपका पेट कम होगा। आपको इसका मात्रा बढ़ाना है, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। इस तरह से, फिर उसके बाद विपरीत दिशा से आप देखोगे आपकी जो ये आर्म्स है, ये आपकी आर्म्स है, आपकी कमर है, आपका पेट है, तो उसके ऊपर आपका कितना प्रभाव पड़ रहा है आप खुद महसूस कर सकते हो। लेकिन हाथ को मोड़ना नहीं है, लेकिन हाथ को मोड़ना नहीं है। आपका यहाँ पर थोड़ा सा दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, कमर में भी दर्द हो सकता है, लेकिन आपको अभ्यास करना है, जितना कर सकते हैं उतना करें। ये हो गया हमारा सूक्ष्म क्रिया है। अभी हम शुरू करते हैं हाथों की सूक्ष्म क्रिया। हाथों की सूक्ष्म क्रिया के लिए क्या करेंगे, जो अंगुलियां होते हैं, जैसे हमने पैर के पंजे को ऊपर नीचे किया था, हाथ को बाहर ले लेंगे ऐसे सामने की तरफ, फिर ऐसे जैसे हम कोई चीज को पकड़ रहे हैं, अच्छे से मुट्ठी में बंद कर रहे हैं। ये जो सारे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पर, 1 2 3 जो जॉइंट है वो जॉइंट्स खुल जाते हैं। फिर दोनों साइड से आपके कंधे में भी आप उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। इस तरह से हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। फिर सामने की तरफ ले आएंगे, ठीक है। फिर करेंगे कलाई का, कलाई की क्रिया है। कलाई की क्रिया कैसे करेंगे, ये दोनों हाथ को अपने अंगूठे को ऐसे रखा, मुट्ठी बंद किया, फिर ऐसे ऐसे कलाई को घुमाएंगे। बहुत ही सिंपल क्रियाएं हैं, लेकिन ये आपके पूरे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं उसको खोल देता है। फिर विपरीत दिशा से ऐसे घुमाएंगे। फिर हाथ को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये भी आप 10-10 बार, 15-15 बार भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कलाई की। फिर उसके बाद हम एल्बो की करेंगे। यहाँ पर एल्बो की जो जॉइंट्स है उसको, उसके लिए करेंगे सूक्ष्म क्रिया। तो क्या करेंगे, इस तरह से हाथ रखेंगे, फिर उसको ऐसे पीठ पे लगाएंगे, कंधे पे लगाएंगे ऐसे। इस तरह से ये हमारा एल्बो की मसल्स के लिए, एल्बो की जॉइंट के लिए, ये हमारा एल्बो की जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद करते हैं कंधे की, जी कंधे की जो हड्डियां हैं उसकी जॉइंट्स के। धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे आपकी जो कंधा है वो ऊपर और नीचे हो रहा है ऐसे। इस तरह से इसको भी आप 15-20 बार कर सकते हैं। अभी करेंगे हमारा नेक का, जॉइंट्स का। तो उसमें क्या करेंगे, हम श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, श्वास लेते हुए फिर गर्दन को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। ये सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान रहे, सपोज आपको सर्वाइकल का दर्द है तो आप बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। ये नीचे, फिर ऊपर। मैंने सर्वाइकल की वीडियो बना रखी है, आप चाहे देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके।
फिर नीचे, जब हम नीचे लेते हैं गर्दन झुकाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, जब हम ऊपर लेते हैं तो श्वास लेते हैं। फिर साइड से लेफ्ट बीच में, फिर राइट, फिर बीच में, फिर लेफ्ट बीच में, फिर राइट, फिर बीच में। फिर कान को कंधे पे लगाएंगे। ये भी आप 3-3 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सर को घुमाएंगे इस तरह से। शरीर सीधी रहेगी, बस आपको सर को घुमाना है। तीन बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने किया सूक्ष्म क्रियाएं। अभी करेंगे कुछ आसन जिसमें हमारा मोटापा खत्म होता है। अब करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में क्या करते हैं, दोनों पैर को ऐसे जोड़ते हैं, दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर बिल्कुल सीधा कान की साथ में लगा देंगे, पूरे सीधे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को दोनों पैरों के साथ लाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेते हुए कान के साथ हाथ को सटाते हुए हाथ ऊपर, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे, जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा जो माथा है वो घुटने पे लगाने के लिए कोशिश करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऊपर, फिर नीचे। दोनों हाथ फिर साइड से नीचे। ये इसको बोलते हैं पाद हस्तासन। इसमें हमारा पेट कम होता है, हमारा जो ये आर्म्स का जो मोटापा बढ़ जाता है, यहाँ पर ज़्यादा मांस लटकने लग जाता है, वो भी कम हो जाता है। अभी करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड से झुकते हुए लेफ्ट हाथ जमीन पर, राइट हाथ उसके पैरेलल। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरे साइड से करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक साइड से झुकते हुए, कम से कम 3 बार करना है। फिर दोबारा करते हैं। दोनों पैरों में फासला, दूसरे साइड से
अभी करेंगे कोणासन। कोणासन में भी दोनों पैरों में ऐसे फासला रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ सीधा रखते हैं ऐसे और ऐसे घूम के राइट हाथ में लेफ्ट पे, फिर लेफ्ट हाथ में राइट पैर को छूते हैं। दूसरा हाथ आपका सीधा रहेगा बिल्कुल। ये आपको आप 25, 50, 100 बार जितना भी कर सकते हैं। इसमें भी मोटापा कम होता है। मोटापा कम करने के लिए बेस्ट है। इसमें आपका थाई मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, आपका ये आर्म्स भी स्ट्रांग होते हैं और आपका पेट तो कम होता ही होता है। आपका ये वाला जो हिस्सा है ये भी, इसका फैट कम होता है। तो ये सबसे बेस्ट है। आपकी क्षमता के अनुसार करें, जितना कर सकते हैं करें। सीधा ऐसे खड़े होना, फिर दोबारा फिर पैर चुना, फिर खड़े होना, फिर दोबारा पैर चुना। ये भी आप इसको 25, 50, 100 बार जितना कर सकते हैं, 200 बार भी कर सकते हैं। इसमें आपका मोटापा कम होता है, जल्दी से जल्दी मोटापा कम होता है। आज हमने करा सूक्ष्म क्रियाएं और आसन, जो कि मोटापा को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब करेंगे शांति पाठ। सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम द्योः शांति, अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को ऊपर ले जाए और अच्छे से रब करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर में लगाएं। परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए आज की योग कक्षा का समाप्ति कर रहे हैं। सबको नमस्ते। आज की कक्षा कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर और एक क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।